को नींद नहीं आई। पलंग पर जाकर के मैया यशोदा को कक्ष में जाए करके कन्हैया ने देखो मैया यशोदा पलंग पर नहीं। आंगन में जाए करके देखो, आवाज लगाई, मैया, अरे ओ मैया, खाए तू? मैया खम्भे से सिर लगाए आंगन में बैठी है। कन्हैया आए मैया के पास, बोले मैया तू रोएगा है? तू रोएगा है? मैं परसों तक आ जाऊंगी मैया। मैया बोली, लाला मैंने जीवन में 11 वर्ष 55 दिन तक तुमको अभी तक पालो, एक भी क्षण ऐसा ना है कि जहाँ मैंने तो अपनी आंखों के दूर किए हुए। 2 दिन लाला तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? तेरे बिना एक एक पल कैसे गुजारूंगी कन्हैया? पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि लाला कल हम प्रातः चले जाएंगे। आज रात्रि में किशोरी श्री राधा रानी से कन्हैया भेंट कर रहे हैं, अंतिम विदाई ले रहे हैं। ये ब्रजवासी नहीं जानते कि ये 2 दिन की कह करके जा रहा है, लेकिन ये हमेशा के लिए जा रहा है, लौट करके कभी वापस नहीं आएगा। जो प्रेम कन्हैया ने ब्रजमंडल में लुटाया, मैया यशोदा वो गोपियां याद करती है कैसे हम माखन के पीछे ये हमारे मटकियान में से चींटी बीन दिया करते थे। ऐसी लीला करी। किशोरी श्री राधा रानी से भेंट कर रहे हैं। किशोरी राधा रानी बोले कन्हैया क्यों मैं चली आई उस ब्रजमंडल में तुम्हारे प्रेम में पागल हो करके? अरे उसी वैकुंठ में बैठी रहती, उसी गोलोक धाम में बैठी रहती, क्यों चली आई तुम्हारे प्रेम में पागल हो करके? इस ब्रजमंडल में दुख पाने के लिए कि तुम छोड़ करके चले जाओ। अरे प्रेम अगर बढ़ाया था तो निभाते, ऐसे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? एक तो तुम जीव के अंदर प्रेम बढ़ाते हो, व्यक्ति के अंदर प्रेम की ज्वाला भड़काते हो, उसके बाद मिलन होने से पहले विछोह करा देते हो। कन्हैया हमारा तो जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है और तुम ऐसे छोड़ करके चले जाओगे कन्हैया, कैसे नहीं? किशोरी राधा रानी की आंख से जैसे ही अश्रु झलका महाराज, कन्हैया ने अपने हाथ में उस अश्रु को ले लिया, धरती पे नहीं गिरने दिया, क्योंकि किशोरी श्री राधा रानी का अश्रु अगर धरती पर गिर जाता तो प्रलय भी आ सकती थी, धरती कांप उठती। इसलिए अपने हाथ में उस अश्रु को झेल लिया और वचन लिया कि आप कभी भी रुदन नहीं करेंगी, मेरे विरह में रोएंगी नहीं। केवल किशोरी श्री राधा रानी ये बात जानती हैं कि कन्हैया अब लौट करके नहीं आएंगे ब्रजमंडल में। समस्त गोपियां आ गई और विधाता की ओर इशारा करके बोली, आओ विधाता, हमें तो लगता है शायद अक्रूर के रूप में क्रूर बनकर तुम ही आए हो हमारे प्राण लेने के लिए। कृष्ण बलराम हमारे प्राण हैं, इन्हें मत ले जाओ। अगर ले जाना है तो हमारे शरीरों पर से रंग जला दो और ले जाओ इन्हें। जब प्राण ही सुरक्षित नहीं रहेंगे अक्रूर, कृष्ण बलराम को तुम कहीं ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। रथ पर आरूढ़ होने के लिए कन्हैया महल के दौड़ पर खड़े हैं। सारे ब्रजवासी सखा आ गए और कन्हैया को हाथ पकड़ करके बोले, लाला तूने हमारा हाथ इसलिए थामे तो क्या? तूने हमारे साथ माखन की चोरी इसीलिए की थी कि एक दिन छोड़ करके चलो जाएगा। पंचायत के लोग आ गए, अरे छोटे मुखिया जी हमसे ऐसी कौन सी गलती है गई? अरे अगर पंचायत में कोई निर्णय नहीं कर पाता था तो तुम सहज आकर के निर्णय कर दिया करते थे, अब हमारी पंचायत में कौन निर्णय करेगा? कन्हैया बंदर आ गए, कन्हैया की धोती पकड़ करके खींच रहे, बार बार कन्हैया को रोकते, कन्हैया मत जाओ। अरे तुमने अगर छोड़ करके हमें जाना ही था तो ऐसे प्रेम बढ़ाया ही क्यों? चले जाते उसी वक्त
लगाया। गोपियां रथ के आगे लेट गई, बोले जाना है तो हमारे शरीरों से रथ चला करके ले जाओ, वैसे तो हम तुम्हें जीवित जब तक रहेंगे तब तक नहीं जाने देंगे। एक गोपी बोली, अरे इस अक्रूर को क्या बोलती हो, ये तो है ही क्रूर। अरे नाम तो इसका क्रूर है, लेकिन क्रूरता इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, तनिक भी दया नहीं आती इसको हम पर।